दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी एंड एलटी ग्रेड के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न को। किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? कौन सा ऐसा चित्रकार है जिसको दी गई है? अब्दुल असमद, दसवंत, बिहजात, मंसूर। किसको दी गई है? तो ये दी गई है बिहजात को दी गई है। बिहजात को कहा गया है पूर्व का राफेल। ये कई बार प्रश्न पूछा गया प्रश्नों का, इसको आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स में। बिहजात को कहा गया है पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है। प्रसिद्ध चित्रकार बिहजात किस सम्राट के समय में था? तो ये बाबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर किसके समय में था? ये हो जाएगा आपका बाबर के समय। बिहजात किसके समय था? बाबर के समय में था। तो इसको हम बाबर के समय लगा करके आगे बढ़ते हैं। अब्दुल हसन के पिता का क्या नाम था? बताइएगा। बसावन, आकारिजगा, मनोहर, मंसूर। क्या नाम था? बी हो जाएगा, आकारिजा नाम था इसका। अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? आकारिजा। ये आपका दोनों में पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी में। दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर। किसने बनवाया था? तो ये हो जाएगा जहांगीर। ये दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र के द्वारा बनवाया गया था? तो जहांगीर के पुत्र के द्वारा बनवाया गया था। तेनी नाम जहांगीर है, उसको लगाइएगा। जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था? अब आप ऑप्शन लाल किला, दिलवाड़ा का किला, इंदौर का किला, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा लाल किला। अभी पूछा था जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था, तो ये हो जाएगा लाल किला। और किसके बेटे ने? तो जहांगीर। प्रश्न ऐसे थोड़े टर्न करके होते हैं, समझना होता है आपको। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। किसने बनवाया था? ये हो जाएगा अकबर ने। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया। प्रश्न नंबर 7 है, आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? केशव, अकबर, अबुल फजल, दसवंत। तो क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा अबुल फजल। आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? अबुल फजल का नाम लगा करके हम आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 8, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? केशव, जगन्नाथ, दसवंत, अबुल फजल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा अबुल फजल। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? चित्रकार को बताना है। केशुदास, अबुल फजल, असमद, शमशाद, मोलाराम। तो इसका हो जाएगा अबुल फजल थे। आईने अकबरी के जो मुख्य चित्रकार थे अबुल फजल जी थे। प्रश्न नंबर 10, अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? कौन सी उसकी विजय जो हुई थी उसके उपलक्ष्य में बनवाया था? तो ये हो जाएगा गुजरात, बंगाल, उड़ीसा और दिल्ली। खासकर ये हो जाएगा गुजरात। विजय जब हुई थी अकबर की, गुजरात का विजय हुआ था, तब उन्होंने फतेहपुर दरवाजे को बनाया था, बुलंद दरवाज़ा को बनवाया हुआ था वो स्मारक के रूप में। बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? कितनी फीट है? फीट में पूछा आपसे। 150 फीट, 234 फीट, 134 फीट, 124 फीट। तो ये हो जाता है 134 फीट के साथ हम जाएंगे। और बुलंद दरवाज़ा की जो ऊंचाई है 134 फीट है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा। आपको पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले प्रश्न के लिए हम आगे बढ़ते हैं। मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों से सम्मिलित हुई है? बंगाली एवं पहाड़ी, कांगड़ा एवं दक्षिणी, राजस्थानी एवं ईरानी, ईरानी एवं बंगाली। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? राजस्थानी एवं ईरानी। जो मुगल शैली की दो शैलियाँ उत्पत्ति हुई हैं उनमें से जो सम्मिलित है राजस्थानी और ईरानी दो शैली हैं। प्रश्न नंबर 13, ईरानी एवं राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का नाम है? पाल शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, बसोहली शैली। कौन सा हो जाएगा? दूसरा इसमें हो जाएगा मुगल शैली। ईरानी और राजस्थानी शैली के समन्वय से जो चित्र है उसका कौन सी हो जाएगी? मुगल शैली हो जाएगी। किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ है? ये हो जाएगा हिंदू और ईरानी, मुस्लिम और चीनी, फारसी और हिंदू, इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हिंदू और ईरानी शैली। दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ है, हिंदू और ईरानी शैली। प्रश्न नंबर 15, मुगल चित्रकला किन दो शैलियों का परिणाम है? ये हो जाएगा कश्मीरी पंजाबी, राजस्थानी दक्षिणी, भारतीय फारसी और फारसी यूरोपीय। कौन सा हो जाएगा? तीसरा इसमें हो जाएगा भारतीय फारसी हो जाएगा राइट आंसर। मुगल चित्रकला किन दो शैलियों का परिणाम है? फारसी, भारतीय और फारसी का। प्रश्न नंबर 16, मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से बनी है? राजस्थानी दक्षिणी, कश्मीरी पंजाबी, जैन पाल, भारतीय पारसियन। तो कौन सा इसमें हो जाएगा? देखते हैं ऑप्शन। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? चौथा हो जाएगा भारतीय पारसियन हो जाएगा। ये जो मुगल चित्रकला दो शैलियों से बनी है तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगा 16 नंबर का पारसियन। मुगल और भारतीय पारसियन हो जाएगा राइट आंसर कर देंगे। प्रश्न नंबर 17 है, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है किसमें? बंगाल शैली में, मुगल शैली में, पाश्चात्य शैली में, अजंता शैली में। किसमें मिलता है? ये हो जाएगा पाश्चात्य शैली में मिलता है। स्थिर मुख प्रमुख रूप से जो देखने को मिलता है चित्रण पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 18, मुगल काल का स्वर्णकाल युग था किसका समय था? अकबर का समय, जहांगीर का समय, बाबर का समय, शाहजहां का समय। तो ये किसका समय हो जाएगा? शाहजहां के समय को कहते हैं मुगल काल का स्वर्ण युग था। ये जो शाहजहां का समय था। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? किस पर दिया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और दारा शिकोह। किसने ध्यान दिया था? तो इसमें हो जाएगा शाहजहां ने ध्यान दिया था। जो स्थापत्य कला था उस पर ध्यान दिया था। ये टीजीटी का 21 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाबर का समय, अकबर का समय, जहांगीर का समय, शाहजहां का समय। किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा जहांगीर का समय। इसको जो है मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये आप ऑप्शन क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ से ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। स्थापत्य कला इसका स्वर्ण युग इस तरह से पूछा जाता है तो ये हो जाएगा जहांगीर का समय। प्रश्न नंबर 21, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्य काल में हुआ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो ये हो जाएगा आपका जहांगीर के समय में हुआ था। जो मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था जहांगीर के समय में हुआ था। प्रश्न नंबर 22 है, मुगल शैली का स्वर्ण काल था कौन सा था? जहांगीर काल, अकबर काल, शाहजहां काल, बाबर काल। कौन सा हो जाएगा इसमें? जहांगीर काल हो जाएगा। मुगल शैली का स्वर्ण काल था, जहांगीर काल हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23, मुगल कला का स्वर्ण काल था कौन सा? अकबर का काल, जहांगीर का काल, शाहजहां का काल, औरंगजेब का काल। तो प्रश्न नंबर हो जाएगा दूसरा, जहांगीर का काल हो जाएगा राइट आंसर। मुगल कला का स्वर्ण काल था जहांगीर का काल। प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां। तो किसने प्रोत्साहित किया था? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर और जहांगीर दोनों ने किया था। दोनों ऑप्शन के साथ हम जाएंगे जो पूछा गया प्रश्न था। तो इसका हो जाएगा अकबर और जहांगीर दोनों ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था। तो आप दोनों ऑप्शन को मानेंगे सही इसको। ये हो जाएगा ये दोनों, इन्होंने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था और आगे बढ़ाया हुआ था। प्रश्न नंबर 25, मुगल चित्रकला विकसित हुई थी बाबर, अकबर, औरंगजेब और हुमायूं। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा अकबर। चित्रकला किसमें विकसित हुई थी? तो अकबर के समय में विकसित हुई थी। तो ये हो जाएगा अकबर के साथ ऑप्शन जाएगा। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। किसने रखी थी ये? तो हो जाएगा दूसरा, हुमायूं ने रखी थी। मुगल शैली की नींव रखी थी किसने? हुमायूं ने रखी थी। भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ किनके समय में हुआ था? किसके समय में हुआ था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो किसके समय में हुआ था? ये हुमायूं के समय में हुआ था जो मुगल चित्रकला का प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से मुगल काल में चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता था? कक्षा, रंगमहल, कुतुबखाना, अभ्यास कक्ष। किसके नाम से जाना जाता था इसको? ये जो जाएगा मुगल काल में चित्रशाला को किसी नाम से नहीं जाना जाता था। इस काल में
पुस्तकालय में कुतुब खाना के नाम से जाना जाता था। तो जो पुस्तकालय होता था उसको कुतुब खाना के नाम से जाना जाता था। और जो उत्तर माना गया था इसमें सी को माना गया था, और संशोधित उत्तर कुंजी जो थी उसमें इस प्रश्न को बाहर कर दिया गया था। तो सी को कुतुब खाना को तो मान लिया गया था, लेकिन जो संशोधित उत्तर कुंजी थी उसको बाहर कर दिया गया था। तो इसको आप लोग को याद रखना है, इस क्वेश्चन को मार्किंग से बाहर कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 29 है, शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? पहाड़ी, मुगल, कंपनी और बूदी शैली। किस में बने हुए हैं? तो दूसरा हो जाएगा ये मुगल शैली में बने हुए हैं। सबसे अधिक शिकार के चित्र मुगल शैली में बने हुए हैं, तो याद रखिएगा ये। प्रश्न नंबर 30 है, मिर्जा नूरुद्दीन बेगम मोहम्मद खान सलीम किस नाम से जाना जाता है? ये हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। क्या हो जाएगा ये? तीसरा हो जाएगा जहांगीर। मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद सलीम खान किस नाम से जाना जाता है? जहांगीर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न नंबर है 31, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला में सबसे अच्छा समझा जाता था? तो हो जाएगा हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर 4 हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर राइट आंसर इसका हो जाएगा 31 का डी। प्रश्न नंबर 32, इनमें कौन असंबद्ध है? असंबद्ध सुमेलित नहीं है, अलग है, उसको पहचानना है आपको। तो हो जाएगा मंसूर, मनोहर, विहजात और मिस्कन। कौन सा हो जाएगा इसमें? विहजात अलग है, या असंबद्ध है, बाकी तीनों मैच करते हैं। प्रश्न नंबर 33, मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं। तो किसके थे ये हो जाएंगे जहांगीर। ये जो है मंसूर और मनोहर जहांगीर के कौन थे? मशहूर दरबारी चित्रकार थे, उनके दरबार में रहा करते थे ये। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस मुगल चित्रकार का नाम बताइए? शेख जैनुद्दीन, उस्ताद मंसूर, निहाल चंद और मनकू। कौन था इसमें? तो हो जाएगा उस्ताद मंसूर का नाम, ये मुगल चित्रकार का नाम है जो उस्ताद मंसूर, ये उसमें रहते थे। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? पूछा गया है। जहांगीर, शाहजहां, अकबर और हुमायूं। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा अकबर। अकबर के समय में इनके मीर सैयद अली जो थे इनके मुख्य दरबारी चित्रकार थे ये। प्रश्न नंबर 36 है, मुगल चित्रकार प्रसिद्ध मुगल चित्रकार सैयद अली ने अधिकांश लघुचित्र किस सम्राट के संरक्षण में तैयार किए थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। किसमें? तो ये हो जाएगा अकबर के समय में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अकबर का समय राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार दसवंत के गुरु कौन थे? बसावन, ख्वाजा अब्दुल असमद, बिहजात, मंसूर। कौन थे? तो ये हो जाएगा दूसरा ख्वाजा अब्दुल असमद। ये दसवंत के गुरु थे, इनका नाम था ख्वाजा अब्दुल असमद, दसवंत के गुरु का नाम। सभी के चित्रों को किसके समय में महत्व मिला हुआ था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। किसके समय महत्व मिला हुआ था? तो ये हो जाएगा अकबर के समय में सभी के चित्रों को महत्व मिला हुआ था, समय वह अकबर का था। प्रश्न नंबर 39, आप सभी लोग वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अकबर के काल में सर्वाधिक विकास किन चित्रों का हुआ है? प्रकृति चित्रण, दरबारी चित्रण, सहीफ चित्र और काल्पनिक चित्र। तो ये हो जाता है आपका सभी का चित्र जो था, इसके लिए सर्वाधिक किन चित्रों का हुआ था? सभी जो हुआ था इसका चित्र था। राइट आंसर सभी लगा करके हम प्रश्न नंबर 40 के लिए चलते हैं आगे। सभी चित्र किन चित्रों को कहा जाता है? किस प्रकार के चित्र होते हैं? लघु चित्र, धार्मिक चित्र, ऐतिहासिक चित्र और व्यक्ति चित्र। क्या होते हैं ये? तो ये हो जाएगा व्यक्ति चित्र होते हैं, सभी कहा जाता है। व्यक्ति चित्र जो होते हैं इनको सभी चित्र कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है मतलब क्या होता है। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? रूप चित्र बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने। तो ये किसने कराया था? तो हो जाएगा अकबर ने कराया था। रूप चित्र का निर्माण अकबर ने शुरू कराया था। प्रश्न नंबर 42, प्रकृति चित्रण किसके शासन में उच्च स्तर पर था? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो किसके समय में था? तो हो जाएगा जहांगीर के समय में प्रकृति चित्रण को महत्व दिया जाता था, तो उच्च स्तर पर था, अच्छे स्तर की पेंटिंग की जाती थी प्रकृति की।
सभी कहते हैं पेट्रोट को, म्यूरल को, रंगोली को, वस्त्र चित्रण को। किसको कहते हैं ये? तो पोर्ट्रेट को कहते हैं, सभी कहते हैं। पोर्ट्रेट को सभी कहते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, अकबर और जहांगीर का काल किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा है? किस पर पड़ा था ये? तो हो जाएगा प्राकृतिक, सभी, भवन, पशु पक्षी। किस पर था ये? दूसरा हो जाएगा सभी, राइट आंसर हो जाएगा। ये जहां अकबर और जहांगीर काल जो है सभी के चित्रों पर विशेष प्रभाव पड़ा हुआ था। प्रश्न नंबर 45, जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन था? ए हो जाएगा मुकुंद, बी हो जाएगा चतुर्मणि, सी हो जाएगा बिशनदास, डी हो जाएगा हरवंश। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिशनदास हो जाएगा। हिंदू चित्रकार था ये बिशनदास, और जहांगीर के समय में हिंदू चित्रकार था ये, तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। मुगल काल में व्यक्ति निर्माण में विशेषज्ञ कौन था? बिशनदास, भूषणदास, मधुरदास, मधुकरदास, कृष्ण गोपाल दास। तो राइट आंसर के साथ हम जाएंगे बिशनदास के साथ। व्यक्ति निर्माण चित्र में बिशनदास बहुत ही महत्वपूर्ण था और निपुण था, तो इसलिए बिशनदास के साथ राइट आंसर। शेख फुल सूफी संत किसने चित्रित किया था? मंसूर, अकारिजा, अब्दुल असमद, बिशनदास। किसने किया था? तो ये हो जाएगा बिशनदास जी ने किया था। शेख फुल सूफी संत को इन्होंने चित्रित किया था, व्यक्ति चित्र में निपुण थे। प्रश्न नंबर है, जहांगीर का काल में सभी चित्रकार था? मंसूर, मुस्किन, बिशनदास, गोवर्धन। तो कौन सा हो जाएगा? बिशनदास का नाम आ रहा है अब, तो सभी चित्रकार में हो जाएगा बिशनदास। प्रश्न नंबर 49, बिशनदास निपुण थे किसमें? छवि चित्र में, भूदृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में, शिकार दृश्य में। किसमें थे ये? तो छवि चित्रण में। छवि मतलब जो व्यक्ति चित्र होता है इसमें। तो ये आज के इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न